अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यूसली लेक्चर नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी PS5 406 का। आज हम लेसन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज का जिक्र किया गया है। इससे पहले हम टीचिंग स्टाइल्स और टीचिंग क्वालिटीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो इन लेक्चर्स में आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हम ये स्टडी करेंगे कि बेसिकली चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले इस लेक्चर में ब्रेन का जिक्र किया गया है, ब्रेन कैसे डेवलप होता है और कैसे स्टडीज़ के दौरान इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद इसमें मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट की वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी किया गया है, जैसे फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। तो फ़िज़िकल डेवलपमेंट में ये होता है कि हमारी बॉडी की फ़िज़िकल चेंजेस जैसे आती हैं, हमारे मसल्स बनते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है और जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा माइंड, हमारा दिमाग जो है वो भी वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है और हम नई चीज़ें सीखते जाते हैं। दूसरा जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट है। पर्सनल डेवलपमेंट में इंसान की पर्सनैलिटी में चेंजेस आती हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी में और अडल्ट की पर्सनैलिटी में और बूढ़े की पर्सनैलिटी में आप ख़ुद वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। तो जैसे जैसे इंसान जो है वो बढ़ता जाता है तो वक्त के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि इंसान जो है जब मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी हैबिट्स और उसकी स्किल्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे इंसान लोगों के दरमियान में जाता है और उस हिसाब से उसकी हैबिट्स मॉडिफाई होती रहती हैं और लोगों के दरमियान जाके उसको नई स्किल्स के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद लास्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट में आपके थिंकिंग पैटर्न्स, माइंड, वैल्यूज़, मोरालिटी, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़, ये सब इसमें हम डेवलप करते हैं। तो इसके बाद 3 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? पहला प्रिंसिपल है कंटिन्यूस एंड वेरिएबल रेट ऑफ डेवलपमेंट। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अक्रॉस पीपल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जैसे आप पर्सन टू पर्सन डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से डेवलप करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को। तो यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस हो रही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ तरीके के डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। दूसरा है ऑर्डरली डेवलपमेंट। ऑर्डरली डेवलपमेंट में ये होता है कि आपकी कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं, कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो कि प्रॉपर ऑर्डर में होती हैं। जैसे बच्चा जो है वो पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ये नहीं हो सकता कि बच्चा बैठे बगैर डायरेक्ट चलना सीख जाए। तो आपकी ये प्रॉपर ऑर्डर है सीखने का कि बच्चे का नॉर्मली पहले बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। इसके बाद जो है प्रिंसिपल नंबर 3 है ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल डेवलपमेंट में वो होता है जो आपकी एकदम से डेवलपमेंट नहीं होती है, वो उसके ऊपर टाइम टेकिंग डेवलपमेंट होती है। जैसे आपकी ह्यूमन चाइल्ड है तो वो एकदम से बड़ा नहीं हो जाएगा, उसके अंदर मुख्तलिफ़ जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका जिस्म जो है वो डेवलप होता जाएगा। इसके बाद ब्रेन को डिटेल से डिस्कस किया गया है। ब्रेन और माइंड में फ़र्क बताया कि माइंड डजंट हैव फिज़िकल एक्सपीरियंस बट ब्रेन हैज़। माइंड की कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है और ब्रेन जो है वो फ़िज़िकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इसके बाद ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है, जैसे सेरिबेलम है, ये बैलेंस और वॉकिंग और स्टैंडिंग, हम जब खड़े होते हैं तो हमारे बैलेंसिंग में ये हेल्प करता है। जब हम गोल गोल घूमते हैं, चक्कर आते हैं, तो ये सेरिबेलम की डिस्टर्बेंस की वजह से चक्कर आते हैं। इसके बाद ये हमारी लर्निंग के अंदर भी हेल्प करता है। हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस क्या काम करता है कि इट हेल्प्स टू रिकॉल रिसेंट एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशंस। आपके जो एक्सपीरियंस है और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सब हिप्पोकैम्पस के थ्रू आपके माइंड में, आपके ब्रेन में सेव रहती है।
इसके बाद थैलेमस है। थैलेमस क्या करता है कि ये लर्निंग न्यू एबिलिटीज़, जो आप नया कोई भी चीज़ नहीं सीखते हैं तो ये थैलेमस के थ्रू सीखी जाती है। तो इसके बाद लेटरलाइजेशन है। लेटरलाइजेशन क्या होती है? दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्पेशलाइजेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन की दो साइड्स होती हैं, जैसे लेफ़्ट हेमिस्फेयर है और राइट हेमिस्फेयर है। लेफ़्ट हेमिस्फेयर क्या काम करता है? ये लैंग्वेज के अंदर हेल्प करता है। और राइट हेमिस्फेयर क्या काम करता है? ये स्पेशियल और विजुअल प्रोसेसिंग के अंदर, जो आपकी देखने की ताकत है और देख के उस मेमोरी को प्रोसेस करने की जो पावर है, ये आपका राइट हेमिस्फेयर काम कर रहा होता है। इसके बाद सर्टेन फंक्शंस आर स्पेसिफिक टू सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन, बट वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन वर्क टुगेदर टू फॉर्म कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। मुख्तलिफ, जैसे हमने मुख्तलिफ पार्ट्स को भी स्टडी किया है, तो वो मुख्तलिफ पार्ट्स के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। मेंटल फंक्शन सच एज हायर ऑर्डर थिंकिंग आर कंट्रोल्ड बाय फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ब्रेन के 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब और चौथा पता नहीं कौन सा होता है। 4 लोब्स होते हैं। तो ये 4 लोब्स के मुख्तलिफ काम हैं। अब यहाँ पे लॉजिक, थिंकिंग, हायर लेवल्स, वैल्यूज़, मोरालिटी एट्सेट्रा, ये सब फ्रंटल लोब में होते हैं। और इसके बाद यही हायर ऑर्डर फंक्शनिंग इंक्लूड्स लॉजिक, थिंकिंग, हायर लेवल्स, वैल्यूज़, मोरालिटी एट्सेट्रा। At the end, it is recommended to repeat your course work or any of the goal habits so that your brain gets use of them, and it will help you to make yourself knowledgeable and skillful. तो ये एंड में यही बोल रहे हैं कि आपने जितने पीछे प्रीवियस सेमेस्टर्स में स्टडी करते हुए आ रहे हैं, उन सेमेस्टर्स को अगर हम ब्रेन की जो स्टडी है उसको हम रिवाइज़ कर लें तो ज़्यादा आसानी से हम इन लेक्चर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। कीप सपोर्टिंग आशमीज़ क्लासेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।